बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज मैं आपको सिलाई मशीन के मुतालिक 10 ऐसी ज़बरदस्त टिप्स दूंगी जिससे आप अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकते हैं। और आपको बताऊंगी कि वेज़लीन का क्या इस्तेमाल है सिलाई मशीन में, किस तरह आप इसको इस्तेमाल करके अपने हज़ारों रुपए की बचत कर सकती हैं। अगर आप इन 10 टिप्स को फॉलो करती हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की सबसे फर्स्ट टिप ये है कि इस तरह से जहाँ पर हम लोग फिरकी डाली होती है, हम लोगों ने जिसके अंदर ये डली होती है, इसको हम अपनी ज़ुबान में डिब्बी बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ये डिब्बी के अंदर डली होती है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ये धागा इसलिए टूटता है कि डिब्बी के अंदर वाली साइड जो होती है ना, ये वाली, इसके अंदर थोड़े से जाले लगे होते हैं या गर्द वगैरह लगी होती है ना। जाले तो नहीं कहेंगे, गर्द ही कह देंगे कि गर्द लगी। तो इसको किसी ब्रश की मदद से साफ़ करें। अगर ब्रश नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने कोई सा भी कपड़ा लेके तो उससे अच्छी तरह से साफ़ कर देना जो इसके अंदर पूरा जा सके, ताकि इसके अंदर से सारे जो धागों वगैरह का ऊपर से जो उतरता है ना वो सारा साफ़ हो सके। और इसके अलावा आपको बताती हूँ, ये जो इसकी जहाँ से धागा निकालते हैं ना हम फिरके का, बाहर यहाँ पर छोटा सा पेज लगाता है। इसके अंदर ना अक्सर औकात होता है कि धागे के रुएं रुएं घुस जाते हैं ना, जिससे धागा टूटना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि कोई सा भी पेचकस, यानी जो कि मशीन के साथ आपको दिया जाता है ना, छोटा वाला पेचकस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मशीन का अपना ही होता है। इसको लेके आपने इस पेच को हल्का सा ढीला करना है और इसके अंदर आप एक धागा मारेंगी तो आपके सारे जो जितने भी धागे होंगे सारे निकल आएंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आपको लगे कि आपका नीचे वाला टांका बहुत ढीला है, तब भी आप इस पेच को थोड़ा सा कस दें तो आपका टांका ठीक हो जाएगा, अगर नीचे से टांका ख़राब आ रहा है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा टाइट आ रहा है तो आप इसको हल्का सा ढीला कर दें। ठीक है, नीचे वाले टांके की अगर ख़राबी आए तो आप सबसे पहले लाजमी इसको देखा करें कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, ना तो इसको बहुत कसना है और ना ही इसको बहुत लूज़ छोड़ देना है। तो चलते अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग अक्सर जब कोई फिरकी वगैरह ढूंढते हैं या कुछ हमें मिल नहीं रहा होता सारी चीज़ें एक जगह से ना, तो मैं आज आपको ये टिप लाजमी दूंगी कि आप फिरकी और इसके बाद इंची टेप वगैरह जो होते हैं वो आप एक डिब्बी में रखें जो कि मशीन के साथ आती हैं। और इसके अलावा जो रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली, जैसे कि ब्लैक और वाइट कलर की नलकी होती है, ये तकरीबन ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, तो इनको आप सिर्फ इस डिब्बे के अंदर डाल दें। बाकी जो नलकियाँ होती हैं वो आपने इस डिब्बे के अंदर नहीं डालनी और ना ही इसको घुसा घुसा के भरना है ना। आपको मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगी कि आपने किस तरह से नलकियों वाला बॉक्स अलग से बनाना है। नलकियां अलग बॉक्स में डालें और इंची टेप और इसके अलावा निशान लगाने वाला, और आपने फिरकियाँ सिर्फ इस बॉक्स के अंदर रखनी है। इससे क्या होता है, और इसके अलावा पेचकस। ठीक है, इससे ये होगा कि ये ऐसी चीज़ें जो कि हमें हर वक्त चाहिए होती है और जब ढूंढने पे हमें मिल नहीं रही होती, बेशक हम इसको जितना मर्जी संभाल के रख लेना, जब हम ढूंढते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं मिलती हैं। तो आप लाजमी इस बात का ध्यान रखेंगे, जो मशीन के साथ जो डिब्बा मिलता है इसमें सिर्फ आप यही चीज़ें रखें। नलकियों के लिए आप अलग बॉक्स बनाएं तो इंशाल्लाह आपको कभी भी इसको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी और जो भी चीज़ आपको चाहिए होगी आपको वक्त पर आसानी के साथ वो चीज़ मिल जाएगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है और ये ट्रिक तो मशीन की जान है। ठीक है, ये देखिए ये है मशीन का तेल। ये मशीन का तेल वही काम करता है जो कि ग़ज़ा हमारे जिस्म के लिए काम करती है। जिस तरह हम ग़ज़ा खाए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसी तरह अगर मशीन को मशीन का तेल ना दिया जाए तो मशीन ज़्यादा अरसे तक नहीं चलती। और आपने नोट किया होगा कि अगर आप मुसलसल सिलाई करती हैं तो आप एक महीने तक अगर मशीन को तेल नहीं देंगी तो आपकी मशीन ठक ठक करना शुरू हो जाती है, भारी हो जाती है, वज़नी हो जाती है और टांका ख़राब हो जाता है ना। तो आप लाजमी 15 दिन बाद अगर आप डेली में सिलाई करती हैं तो आप लाजमी इसको हफ्ते बाद किया करें। अगर आप थोड़ा इस्तेमाल करती हो तो आप 15-20 दिन बाद लाजमी इसको तेल दे के, तो जिस तरह मैं दे रही हूँ इस तरह इसके छोटे छोटे ड्रॉप्स डाल के, तो आपने क्या करना है कि इसको कर देना है कि धूप में चाहे रखें, बेशक रखें, नहीं तो आप इसको हल्का हल्का बस चला दें। तो इससे क्या होता है कि तेल पुर्जे पुर्जे तक चला जाता है और आपकी मशीन सालों ख़राब नहीं होती और ना ही टांका ख़राब होता है। आपको पता है अगर टांका वगैरह ख़राब हो जाए तो मशीन ठीक कराने वाले के पास लेके जाएँ तो हज़ारों रुपये ले लेते हैं इनको ठीक करने के लिए। तो आप लाजमी इस ट्रिक को ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और टिप दे दूँ कि जब भी आप सिलाई करके ख़त्म करें तो एक छोटा सा कपड़ा जो है ना वो लाजमी जो है इसके पैर के नीचे रख दिया करें, यानी सुई के नीचे रख के तो फिर इसको मशीन को इस तरह छोड़ा करें। इसी तरह मशीन को ना छोड़ें, इससे भी आपका टांका ख़राब हो जाता है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। आज की नेक्स्ट ट्रिक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है सुई के मतलब बाज़ दफ़ा टांका इसलिए ख़राब होता है कि हमारी सुई एक टूट जाती है, जब हम दूसरी लाते हैं तो ऊपर नीचे लग जाती है। ये देखिए मेरी सुई का तो ये है कि ये मेरी उंगली में से आसानी से गुजर जाती है, ये इस जगह पे फिक्स आ जाती है। आप अपनी सुई के लिहाज से देख लें कि आपकी मशीन को कौन से नंबर की सुई आती है, उस लिहाज से आप देख लें कि अगर आपका टांका ख़राब है तो आप सुई को ऊपर नीचे करके देख लें कि शायद आपकी सुई ऊपर नीचे लगी हो जिससे आपका टांका ख़राब हो जाता है। बजाय इसकी कि आप उठा के तो इसको मशीन ठीक कराने वाले के पास
पास ले जाएं कि टांका ख़राब हो चुका है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये होता है कि ये मसला सभी के साथ होता है, जब भी किसी मोटे कपड़े पर मशीन चलती है तो क्या होता है, मशीन या तो सुई टूट जाती है या फिर क्या होता है कि मशीन अच्छी तरह से चल नहीं रही होती या टांका ख़राब कर देती है। और आज आपको बेहतरीन सा हाल बताऊँगी। अगर तो आपके पास साबुन की छोटी सी को टिकिया पड़ी है तो आप इसको लेके इसके साथ हल्का सा लगा लें। अगर आपके घर में वैसलीन नहीं है, ठीक है, जो मुँह धोने वाला साबुन होता है उसको लेके आप लगा दें। अगर आपके घर में वैसलीन मौजूद है तो फिर आपने क्या करना है कि वैसलीन को हल्का सा लेके इसकी सुई के ऊपर नीचे और साइडों पे अच्छी तरह से मल देना है, जिससे ये क्या हो कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए ना। तो उसके बाद क्या होगा कि आपकी जो सुई होगी वो बिल्कुल आसानी के साथ इस कपड़े के अंदर से गुजरेगी, चाहे जितना मर्जी मोटा कपड़ा हो ना। ये देखिए कितना आसानी से गुजर रही है, बिल्कुल मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैंने मोटा कपड़ा रखा भी हुआ है कि नहीं रखा हुआ ना। नहीं तो वैसे सुई जो होती है बहुत मुश्किल से मोटे कपड़े से नीचे जाती है ना। इसके अलावा मैं आपको फिर जीन्स के ऊपर भी करके दिखाती हूँ कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जीन्स को जब डबल किया जाए तो उसके ऊपर मशीन नहीं चलती। तो ये देखिए मैंने यही ट्रिक यहाँ पर भी अप्लाई की है कि वैसलीन पहले मैंने लगा दी है हल्की सी, और उसके बाद मैं जीन्स पे चला रही हूँ और बिल्कुल ना तो सुई टूटी है और ना ही कोई मसला हुआ है। आप भी इस ट्रिक को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर वैसलीन नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि आपने साबुन ले लेना है जो कि घर में पड़ा है, उसको हल्का सा लेके बस इसको इसके साथ मल देना है सुई के साथ। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। आज की नेक्स्ट ट्रिक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी सुई इसलिए नहीं चल रही होती कि उसकी धार तेज़ नहीं रहती ना। जिस तरह हमें कैंची छुरी को तेज़ कराने की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह मशीन की सुई को भी वक्त के साथ साथ तेज़ करने की ज़रूरत पेश आती है, ठीक है। इससे ये होता है कि फिर अगर इसकी धार तेज़ ना हो तब भी ये मोटे कपड़े पे नहीं चलती ना। तो धार तेज़ करने के लिए इस तरह से मेडिसिन के खाली रैपर जो हैं हम सभी के घरों में तकरीबन मौजूद होते हैं, क्योंकि आजकल पता है आपको हर शख्स बीमार है तो लाजमी मेडिसिन के खाली रैपर मौजूद होते हैं। आप ये हाली रैपर ले लें और उसके ऊपर मशीन को चलाएं। बिल्कुल इस बात की टेंशन न लें कि सुई टूटेगी या कोई मसला होगा, नहीं, बल्कि इससे आपकी मशीन की धार तेज़ होगी। आप एक बार अच्छी तरह से इस पूरे साशे के ऊपर मशीन को चला दें। मैं आपको चला के दिखाती भी हूँ कि बिल्कुल ना तो मेरी सुई टूटी है और ना ही कुछ हुआ, बल्कि मशीन की सुई और तेज़ हो गई है। मेडिसिन की हाली रैपर वैसे भी ना फेंका कर, इसके साथ चूल्हे की जो ज़बरदस्त सफाई होती है, इसका वीडियो का लिंक मैं आई बटन में ऊपर दे रही हूँ, आप इस वीडियो को जाके लाजमी देख लें। इंशाल्लाह आप उसके बाद कभी भी इसके रैपर नहीं फेंकेंगे मेडिसिन। ये देखें जी, सारा आपको नज़र आ रहा है, हालांकि ये डबल था, उसके बावजूद भी कितना आसानी के साथ इसके ऊपर से मशीन गुजरी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद मेरी मशीन इस कदर तेज़ हो चुकी थी इसकी सुई के, बिल्कुल आसानी के साथ हर तरह के कपड़े पे वो चल रही थी। आप भी इस ट्रिक को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। ये देखिए अक्सर ये होता है कि हमारी मशीन जो हम लोग नीचे से इसको बिल्कुल भी नहीं साफ़ करते, इन दोनों जगहों के ऊपर ना इस तरह से जाले से बन जाते हैं ना, यानी कि जो धागे का रुआं होता है ना वो इनके अंदर घुस जाता है, जिस वजह से मशीन काम करना छोड़ देती है और तरह तरह के इसमें से नुक्स निकलना शुरू हो जाते हैं। आप कोई सा भी ब्रश ले लें, ब्रश नहीं है तो किसी कपड़े की मदद से भी इसको लाजमी साफ़ करके इसको भी यहाँ पर ऑयल दे दिया करें महीने 2 महीने बाद, तो इंशाल्लाह आपकी मशीन कभी भी ख़राब नहीं होगी। अगर चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दे ताकि दूसरे लोग भी फ़ायदा उठा सकें। तो ये ट्रिक मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि आपने क्या करना है, आलू ले लेना है और उसके ऊपर जो सिलाई मशीन वाला तेल है वो डाल के तो आपने अपनी मशीन को अच्छी तरह से पॉलिश कर देनी, यानी सारी जितने भी आपके स्क्रू लगे हुए हैं उन सब के ऊपर, इसके अलावा मशीन के ऊपर नीचे हर तरफ से इसको मल देना। इससे क्या होता है कि आपकी मशीन को जंग नहीं पड़ता। आपको पता है जब यूँ मैंने ऊपर उठाया था तो मेरी मशीन का जो निचला वाला पार्ट था उसके अंदर हल्का सा जंग लगा हुआ था ना। ये मेरा मशीन लेने से पहले का है, जहाँ से मैंने मशीन ख़रीदी है ये मैंने सेकेंड हैंड ली थी, तो इसका पहले का था। तो अब मैं जब से इसके ऊपर ये अप्लाई करना शुरू हुई हूँ तो मेरे किसी भी पार्ट को जंग नहीं लगता मशीन के। बिल्कुल सारी मशीन ऐसी होती है जैसे है नहीं, लेकिन और सालों साल आपकी मशीन इससे महफूज रहती है। आप भी इसी तरह से लाजमी इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी मशीन सालों तक महफूज रहेगी, कोई कहीं से भी जंग नहीं लगेगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक भी बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप तो रोज़ाना सिलाई करती हैं तो फिर तो चलें कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप रोज़ाना सिलाई नहीं करती तो मैं आपको बताती हूँ कि आप एक पोनी ले लें और इस तरह से अगर कोई बेकार शर्ट आपके घर में पड़ी है या कोई ऐसा कपड़ा है जिसके सुराख हैं, यानी कि ये देखिए शर्ट की बाजू और गला था, तो इनको कवर करने के लिए मैंने क्या किया है, एक पोनी लेके तो ऊपर से इसको लगा दिया। अगर आप चाहें तो गिरा भी लगा सकते हैं, लेकिन पोनी के साथ अच्छे से टाइट हुआ है, दूसरा ऊपर पड़ा हुआ भी अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो फिर इस शर्ट को दोबारा से उल्टा कर दें, ना चाहें तो बेशक ना करिए, एक फ्लावर सा बन जाता है और अच्छा लगता है इसके ऊपर पड़ा हुआ, इतना बुरा नहीं लगता ना। ये देखें अच्छी तरह से टाइटली इसको बांध देना है
और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इस मशीन को तेल वगैरह देने के बाद आपने इसको कवर करके रख देना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इस तरह मिट्टी गर्द जो होगी वो इसके अंदर नहीं जाएगी और ना ही इसके पुर्जे ख़राब होंगे ना। अगर आप कहीं हफ्ते में कभी 1-2 बार इस्तेमाल करती हैं तो आप लाजमी इस ट्रिक को ट्राई कीजिएगा, क्योंकि खुला रहने से ये होता है कि इसके अंदर गर्द घुस जाती है, जिससे ये होता है ना तो हमारी सुई अच्छे तरीके से चल पाती है और टांका भी मशीन का ख़राब हो जाता है, और जो गर्द इसके पुर्ज़ों में जाती है वो अलग, और उससे हमारे हज़ारों रुपए ज़ाया हो जाते हैं। हम मशीन वाले को बुला के जब मशीन ठीक करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, असली चीज़ें निकाल लेते हैं और जो डुप्लीकेट चीज़ें होती हैं वो डाल जाते हैं, जो बार बार ख़राब हो जाती हैं और हमारे पैसों का नुकसान होता है। ये देखें, अगर आप चाहें तो इस पार्ट को उल्टा करके अंदर वाली साइड पे भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना बुरा नहीं लग रहा तो मैं इसको ऊपर ही रहने दूंगी। ये फ्लावर की तरह लग रहा है और देखें वैसलीन के साथ किस तरह से हमारे हज़ारों रुपए बचे हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो नेक्स्ट ट्रिक है वो भी बहुत ही अमेजिंग है। तो नेक्स्ट ट्रिक है जी, इस तरह से मशीन का पैर बाज़ दफ़ा ऊपर नीचे हो जाता है, जिससे टांका ख़राब हो जाता है और हमें लगता है कि हमारी मशीन का टांका ही ख़राब हो चुका है। तो आप भी लाजमी देखा करेंगे जब भी मशीन का पैर ऊपर नीचे, ये वाला स्क्रू है इसको आप पेचकस की मदद से खोला करें और उसके बाद फिर आप इसको उस तरह फिक्स कर लें जिस तरह आपने फिक्स करना होता है। और उसके बाद आप मशीन चला के देखा करें कि आपका टांका सही तरह से आ रहा है कि नहीं आ रहा ना। तो सिलाई मशीन ख़राब होने की ये सारी वजूहत हो सकती हैं। आप बजाय इसके कि उठा के फ़ौरन सिलाई मशीन वाले के पास ले जाएं, इसको ठीक कराने के लिए हज़ारों रुपए खर्च कर दें, सबसे पहले आप अपनी मशीन में इन सारे नकाइस को दूर करें। तो आप चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, वो है किचन से रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिस कटिंग बोर्ड के ऊपर हम लोग कटिंग करते हैं इसको भी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बैक्टीरियाज और जर्म्स जो होते हैं वो ख़त्म करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बेकिंग सोडा ले लेंगे और उसके बाद विनीगर थोड़ा सा ले लेंगे। अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप नमक ले लें, और अगर विनीगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, बेकिंग सोडा डाल के उसके ऊपर लेमन ले लेना है, ठीक है, वो फेर देना है। तो इससे क्या होगा कि इसके जो बैक्टीरिया और जर्म्स होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल डेली होता है और तकरीबन दिन में काफ़ी बार होता है ना। तो हम लोग बार बार इसको स्लैब पे रखते हैं, बस इसी तरह पानी से इसको कंगाल के तो फ़ौरन उसको लटका देते हैं ना, जिससे इसके सारे जर्म्स नहीं मरते ना। तो इस तरह हफ्ते बाद लाजमी इसको किया करें, जिससे क्या होता है कि इसके सारे बैक्टीरियाज और जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं, और वैसे भी इसकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मेरी टिप किचन की क्लीनिंग थी, क्योंकि मेरी एक सिस्टर ने पूछा था कटिंग बोर्ड के बारे में, उसकी सफाई का तरीका बताया, तो मैंने सोचा कि इसी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबा दें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।